हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के BAMS, BHMS और BUMS कोर्सेज के बारे में कि इस बार ऑल इंडिया लेवल पर क्या कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि तमिलनाडु के सारे कॉलेजेस जितने भी हैं इन तीनों कोर्सेज के, उसमें पिछले बार क्या कट ऑफ गई थी, यानी कि 2025 में क्या कट ऑफ गई थी, उसके बेसिस में मैं आपको इस बार की कट ऑफ बताने वाली हूँ। एज सच आपको सब पता है कि इस बार जो एग्जाम है वो काफी टफ आया था। तो MBBS की अगर बात करें तो नॉर्मली हम सबको पता है कि 560 के अराउंड हमारा जो है कट ऑफ जाने वाली है। यानी कि अगर हम देखें तो पिछली बार 525 थी और इस बार 560, यानी कि हम +30 लेकर चलने वाले हैं। तो मैं आपको सारी कट ऑफ यहां पर बता देती हूं। बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागेरकोइल की, यानी कि BMS कॉलेज की बात करूं तो यहां पर ओपन कैटेगरी में देखें तो 476 था पिछले बार। यानी कि बच्चों अगर हम +30 लेके चले इस बार तो आराम से, अगर आपके 505 हैं तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे ज़रूर आप आयुष के कोर्सेज को फिल करिएगा बच्चों। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं और आपको MBBS कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आपको तमिलनाडु का BAMS, BHMS और BSMS के कोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें SC कैटेगरी की तो 393 में पिछले बार मिला था, यानी कि इस बार बच्चों 420 में आपको मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा के OBC की बात करूं तो 475 पिछले बार था, यानी कि बच्चों आराम से इस बार 500 तक आपको ये कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 505 में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं BHMS कॉलेज की, तमिलनाडु के BSMS कॉलेज की, जिसका नाम है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मदुरई की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में देखें तो पिछली बार 468 गया था, यानी कि 498 में आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। मतलब कि अगर 500 में है, अगर आप 500 या फिर 490 तक हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं इसी में SC की बात करूं तो पिछले बार 370 में गया था, तो इस बार आपको आराम से 400 में ये कॉलेज मिल सकता है अगर आप SC कैटेगरी के हैं। तो ये मैं भी आप BHMS की बात कर रही हूँ तो आप ये ध्यान दीजिएगा। इसी में OBC की बात करें तो पिछले बार 461 था, यानी कि इस बार आराम से 490 में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज, यानी कि जब मैं BSMS के बारे में बात करती हूं तो BSMS में बच्चों पिछले बार अगर मैं गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज चेन्नई की, अगर चेन्नई का जो कॉलेज है उसके बारे में बात करूं तो ओपन कैटेगरी में पिछले बार था 461, यानी कि 490 के करीब जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आगे गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवेली की बात करूं तो यहां पर उसका ओपन कैटेगरी है और पिछले बार इसका गया था 462 गया था बच्चों। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं और क्लोज कर देती हूं इसका। ठीक है, हाँ, तो 462 गया था। अगर मैं बात करूं आपका गवर्नमेंट सिद्धा तिरुनेलवेली की बात करूं BSMS की, तो उसके ओपन कैटेगरी में गया था बच्चों 462, यानी कि इस बार आपका 490 में ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई तमिलनाडु की, ठीक है, ये आपका दूसरा कॉलेज है चेन्नई का, है ना, जिसमें पिछले बार अगर बात करते हैं पिछले बार के ओपन कैटेगरी की तो वो गया था आपका 464 गया था, यानी कि इस बार 490 में आपको मिलने की संभावना है, 490। ठीक है, तो आप ये जितने भी कॉलेजेस हैं उसको आप ध्यान से देखिए और अपनी कैटेगरी वाइज आप आराम से अपनी कट ऑफ बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा यानी कि चेन्नई का ही BSMS अगर हम SC की बात करें तो यहाँ पर 366, यानी कि बच्चों 390 तक हैं आपके, अगर मार्क्स हैं इस बार 390 तक आपके मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। यहीं पर ST में देखें 202 तो आपको 230 में मिल सकता है। तो ये पिछले बार के कट ऑफ हैं जो आप
मतलब लगा सकते हैं उसको देखकर, क्योंकि हमें पिछले बार से +30 लेकर चलना ही होगा, तभी हम इस बार के कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी कॉलेज हैं यानी कि BAMS, BSMS और BUMS के बारे, BAMS, BHMS और BSMS के बारे में समझ में आ गया होगा। जितने भी कॉलेजेस थे मैंने आपको कवर कर दिए हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे क्या कट ऑफ जाने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आप देख रहे हैं टेस्टिमोनियल्स, यानी कि पिछले बार हमसे काफ़ी बच्चे जुड़े थे। अगर आपको चाहिए कि हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों स्टेट्स हैं और उनके बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं रोज़ काउंसलिंग से रिलेटेड, और वो कवर करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो आप के साथ अगर आपको जुड़ना है हमसे तो आप जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर एक आपको गूगल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा, उसमें भी आप क्वेरी फिल कर सकते हैं। बच्चों, जो आपको बैच दिख रहा है ना, ये मंथ एंड सेल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जितना कम हो सकता था, है ना, उतने कम प्राइस पॉइंट पे ये रखा गया है। ये 4713 है, जिसमें आपका 47% डिस्काउंट चल रहा है। इससे कम आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा बच्चों। 47% आपको डिस्काउंट देखने मिल रहा है। इसमें आपको काउंसलिंग पोर्टल मिलेगा, एक पूरा आपके पास पोर्टल होगा जिसमें कि रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, है ना, और साथ ही साथ आपके पास सीट मैट्रिक्स रहेगी, आपके पास बॉन्ड पॉलिसी कौन कौन सी होती है, रिफंड कब करने, सारी गाइडलाइंस रहेंगी, सारी क्लासेस लगेंगी आपकी कि काउंसलिंग कैसे समझते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, सारे नोटिसेस रहेंगे, सारे रियल टाइम अलर्ट्स रहेंगे आपके पास कि कौन से नोटिस किस वेबसाइट से आ रहे हैं, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट आपकी ईजी होने वाली है। ठीक है, और जो दूसरा कोर्स है ये है 2177 का, इसमें भी आपका 47% मंथ एंड सेल चल रही है। ठीक है, तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो आपका बैच है 1 प्रो काउंसलिंग, उसमें तो आपको 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट मिल रहा है, चैट सपोर्ट रहेगा पूरा, जिसमें कि आप कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मन में रहते हैं। कभी डॉक्यूमेंटेशन गलत हो गई, कभी कभी एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं। बट ये 1 काउंसलिंग में आपके पास 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट नहीं होगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी सर्विस या फिर आप किस तरीके से अपनी काउंसलिंग को बेहतर करना चाहते हैं, आप खुद जानते हैं। तो आप जो नंबर है उसमें आप कांटेक्ट करिए, फिर मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और कोई भी क्वेरी हो गूगल फॉर्म में डाल दो, है ना। तो चैनल के साथ बने रहो ताकि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देती रहूं रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग, तो ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। थैंक यू।